जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि अपनी पढ़ाई के दौरान 5 ऐसे स्किल को ज़रूर डेवलप करें जो ताउम्र आपकी मदद करेंगे। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आपके फ्यूचर को ना बिल्कुल सिक्योर कर देंगे। Brought to you by My Career Doctor। मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए हुई चूँकि हम लोग एजुकेशन को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे पहले एजुकेशन में हर वो चीज़ जिसमें सीखना और सिखाना इन्वॉल्व होता है कॉल्ड एजुकेशन। अब यह मुख्यतः 2 प्रकार, कई जगह 3 प्रकार का भी जिक्र किया गया है। एक तो फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल जिसमें हम किताबी ज्ञान अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीखते हैं, और इनफॉर्मल जो आउट ऑफ द सिलेबस होता है, यानी ऑल अराउंड अपने माता पिता से, दुनिया जहान से अच्छी संगति में रहकर ये जो भी आप सीखते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। जिंदगी में फॉर्मल एजुकेशन 15 से 25% काम आता है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन 75 से 85% तक काम आता है। लेकिन हम लोग उसी को इग्नोर कर देते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी, ख़ास तौर से मैंने नोटिस किया है 80% बच्चे ग्रेजुएट तक तो पढ़ते ही नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी शुरुआत होती है ग्रेजुएट के बाद। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को हम इग्नोर करके चलते हैं, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकेंड चीज़, विद्यार्थियों की 3 कैटेगरी होती है। एक जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरे जो एवरेज होते हैं, और तीसरे जो बहुत कमज़ोर होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे, अगर बेस आपका अच्छा है, तब आप किसी भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करने में मज़ा आएगा। मान लीजिए एक बच्चा जिसने 12th तक पढ़ाई ही नहीं करी, ग्रेजुएट तक पढ़ाई ही नहीं करी, उसको बेसिक मैथ्स नहीं आता, बेसिक इंग्लिश नहीं आता। अब ऐसे लोग, अगर हर कोई जाके सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा तो वो तो सिर्फ भीड़ बढ़ा रहा है। हम कोचिंग वाले आपको रियलिटी नहीं बताएंगे। सरकार को फॉर्म भरने से फ़ायदे होते, फॉर्म्स अगर आप फिल करेंगे तो उनसे फ़ायदे होते हैं। तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं जी? अगर आप कमज़ोर हैं उसका भी इलाज है, आप एवरेज हैं उसका भी इलाज है, आप इंटेलिजेंट हैं उसका भी इलाज है। दिक्कत तब आती है जब हर कोई एक ही चीज़ के पीछे भागता रहता है। हर किसी को ईश्वर ने गजब का टैलेंट दिया है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, प्रतिभा इन हिंदी, सिंपल शब्दों में आप जाने। लेकिन हर कोई एक ही चीज़ को तैयारी करने में, अब एक चला गया यूपीएससी, हर कोई यूपीएससी, एक मेडिकल, हर कोई, हालांकि मेडिकल बहुत डिफिकल्ट होता है और यूपीएससी भी, लेकिन फिर भी लोग लगे रहते हैं, हर कोई अपने बच्चे को कोटा भेजते। मैंने बहुत करीब से देखा है, छोटे शहर के बच्चे भड़ भड़ के कोटा दिल्ली जाते हैं मैथ्स की तैयारी करने, इंजीनियरिंग की, यूपीएससी की, ब्ला ब्ला एंड ऑल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन 3 स्टूडेंट की कैटेगरी होती है, कमज़ोर, एवरेज एंड इंटेलिजेंट। अब जो बहुत कमज़ोर है, जिसका बेस ही नहीं है, उसके लिए तो ये फ़ायदेमंद नहीं है ना दोस्त। तो मान लीजिए आप 10th पास आउट हैं, और 10th पास आउट आप 6ठी 7वीं में हैं, तब तो आप इन स्किल पर ध्यान ना दें, लेकिन आपने 10th कर लिया है, वेरी गुड। 10th करने के बाद आप 11th 12th में हैं, तो इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई कि आंख मुंह उठाकर आप मैथ्स मत रख लीजिए, बायोलॉजी मत रख लीजिए। हर चीज़ में करियर है, पोटेंशियल है, लेकिन आपके लिए क्या बेहतर है ये ज़रूर आप जान लीजिए। दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए, हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। पहले से भी हमने बनाए हुए हैं। अब देख लीजिए, 11th और 12th यदि आपने कर लिया, या आप हैं या ग्रेजुएट में आप हैं, तो बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा फॉर्मल एजुकेशन, वो किताब भी ढंग से नहीं पढ़ते, वो चीज़ों को रटते हैं। दे बिलीव इन रोट लर्निंग, यानी रटते हैं चीज़ों को। मैथ्स रट रहे, फिजिक्स रट रहे, केमिस्ट्री रट रहे, इंग्लिश रट रहे। तो काम तो ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आप ज़िंदगी में अच्छा खेलना चाहते हैं तो केवल किताबों पर डिपेंडेंट मत रहिए। किताब आपको रट्टू तोता बना देगा। अब ऐसा भी नहीं कह रहा कि किताब नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए, केवल रट्टू तोता मत बनिए।
आप केवल जिंदगी आप जाएंगे, इंसानों के बीच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप में पशुता, थोड़ी सी एग्रेसिवनेस आप में बढ़ती है। लेकिन आप किताबों को पढ़ेंगे, अच्छे कल्चर में रहेंगे, अच्छे संस्कार में रहेंगे तो आप में इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी भी जीवित रहेगी। तो कॉम्बिनेशन दोनों का होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी में इनफॉर्मल एजुकेशन। तो चूंकि हम केवल रटते रहते हैं चीज़ों को, आगे हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, बाहरी चीज़ें जानने की कोशिश नहीं करते रहते, 11-12 तो वैसे ही पास, ग्रेजुएट तक हंसते खेलते पास। ग्रेजुएट के बाद हमें पता चलती है कि आटे का तेल का क्या भाव है। जब हम पे प्रेशर आता है तब तक लेट हो जाता है, हम दिल्ली पंजाब भाग के चले जाते हैं। तो बाबू, पढ़ाई के साथ आप ये मार्केटिंग बोलेंगे, ये तो मैं पढ़ता हूं, मैं क्यों सीखूं? मार्केटिंग एक बड़ी खूबसूरत चीज है। सेलिंग पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग में स्ट्रेटेजी बनाना, किस प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है, कहाँ सप्लाई होगा, इन आज खास तौर से आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप घर बैठे इन तमाम चीज़ों को सीख सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। मार्केटिंग एक स्किल है, इसको आप ज़रूर सीखिए। आप इसे कैसे सीख सकते हैं ये भी मैं अंत तक आपको बता दूंगा। आप शुरुआत में ना पैसे पर फोकस मत करिए। आप किसी अच्छी जगह, अच्छी दुकान में, अच्छी कंपनी में आप फ्री में भी कर सकते हैं, और जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसे वो आपको ज़रूर देंगे। पार्ट टाइम में आप करिए। सर मार्केटिंग में फुल टाइम लेता है, कोई तो ऐसी जगह होगी जो पार्ट टाइम में सिखाएगा। लेकिन ये सलाह है उन बच्चों के लिए जो एवरेज हैं और वीक हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो मैथ्स में, साइंस में इंटेलिजेंट है, बीटेक कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, मत डिस्टर्ब करिए। ये भी मेरा आपसे कहना है। एवरेज बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, या तो मार्केटिंग सीख लीजिए यदि आपका इंटरेस्ट है तो। नहीं इंटरेस्ट है मत सीखिए, लेकिन ये एक स्किल है। मार्केटिंग सीखना मेरी समझ में ये ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है, ये गलत एडवांटेज नहीं है। आप सिर्फ किताब पढ़ के जाएंगे, बीए एमए इनफैक्ट एमबीए करके भी मार्केटिंग में नौकरी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन कोई 10वीं फेल है और उसको चीज़ों को सेल करना, प्रोडक्ट बनाना, स्ट्रैटेजी वगैरह आती है तो वो बहुत अच्छा करेगा, लाइफ में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मार्केटिंग के नाम पे हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मार्केट खराब है, लेकिन जो लोग सिर्फ पैसे आपको गिना, ये बेनिफिट वो बेनिफिट, सिंगापुर टूर, ये 5 स्टार्स, प्लीज़ मत ज्वाइन करिए। जहाँ लर्निंग पर ध्यान दे, आपको सिखाने की बात करे, पैसे ज़्यादा आपको ना पैसे से आपको अंधा कर दे, ऐसी कंपनीज को आप ज्वाइन करिए, पता करिए। वैसे नेटवर्किंग के नाम पे एक बहुत बड़ी स्कैम भी चल रही होती है, तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट इट। बहुत कुछ सीखने को है मार्केटिंग में, इट्स लाइक ओशियन, तो आप ज़रूर इसको सीखिए। कैसे सीखेंगे ये भी मैं विस्तार से आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगला है पढ़ाई के साथ या तो इंग्लिश अच्छी कर लीजिए, इंग्लिश के साथ कंप्यूटर भी, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ है, बेसिक तो आप ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अगर आप बेसिक कंप्यूटर सीख लिया ना आपने, तो ये भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो आप कंप्यूटर वगैरह ज़रूर। अब डांस है, सिंगिंग है एंड ब्यूटी पार्लर है। तो डांस का मतलब आजकल बच्चे समझते हैं कि लेट्स से स्टार्ट और कुछ हाई फाई स्टेप्स लगा लो, शादी में ठुमके लगा दो, लोगों को खुश कर दो। नहीं जी, डांस भी एक साधना है, और डांस में बहुत सारी कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, अ लॉट ऑफ डांस फॉर्म्स एंड ऑल। अच्छे से आप सीखो ना, शास्त्रीय संगीत सीखो, करियर हर जगह है। म्यूज़िक आप सीख लीजिए, किसी यंत्र को आपको बजाना आता है अच्छे से। सिंगिंग में भी अब वही है, या तो भोजपुरी गा लो, हिंदी गा लो, कुछ इधर उधर की चीज़ें। सिंगिंग में भी अगर आप भक्ति वाली है वही सीख लीजिए, रिलीजियस है वही सीख लीजिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो, यानी कुछ ना कुछ ज़रूर आप कर लीजिए। केवल प्लेन पढ़ाई मत करिए। ब्यूटी पार्लर का काम आप सीख सकते हैं, अच्छे से करिए। जो भी आप कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब की तरह आप ट्रीट करिए इसको। नहीं मिल रहा है, इंटर्नशिप कहीं अच्छी जगह जाके कर लीजिए, इंटर्नशिप कर लीजिए। कंप्यूटर में बिल्कुल पैसे नहीं है तो किसी टीचर से जाके बोलो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको काम कर दूंगा। अब आप चाहेंगे कि मैं कुछ करूँ भी ना, दामाद बन के जाऊँ, सीख कर निकल लूँ, तो ये टीचर पर डिपेंड करता है, टीचर के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। लेकिन अब चूंकि अगर आप उनको कुछ प्रॉफिट करवा देंगे तो वो भी आपको प्रॉफिट करवा देंगे, तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप। अगला है योगा एंड फिटनेस। ये तो मैं बोलूँगा करियर बना, वैसे इस पे बड़ी अच्छी करियर है, एक वीडियो भी हमने बनाया था, देख लीजिएगा। योगा एंड फिटनेस तो मैं सबको बोलूँगा करिए, थोड़ा बहुत तो ज़रूर करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर आप रोज़ 1-2 घंटे टाइम दे रहे हैं तो ये आप, और ये सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। कैसे होगा, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको पता चल जाएगा। योगा एंड फिटनेस
आप ज़रूर इम्प्रूव करें। मैंने आपसे कहा कि ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप घर बैठे इन तमाम चीज़ों को सीख सकते हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। बस एक बार चलकर तो देखिए, मुझे भी नहीं आता था ये सारी चीज़ें, बट धीरे 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 सीख रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हमने किया है इसमें। करियर बहुत अच्छा है योगा, एंड फिर बहुत अच्छा करियर है। बस सप्लीमेंट मत खा लेना कहीं से जाके कुछ भी, तुरंत भाई बनने के चक्कर में बॉडी वॉडी, इट्स नॉट नेसेसरी। जो बहुत बॉडी बिल्डिंग भी अगर आप करोगे तो अंदर से हो सकता है सप्लीमेंट वगैरह, नेचुरल डाइट लोगे तब तो ठीक है। फालतू की बाजारू चीज़ें आप खाना शुरू कर दिए डब्बा बंद, तो हो सकता है कि दिखने में तो आपकी बॉडी काफ़ी फिट हो जाएगी, लेकिन अंदर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। सबसे ज़्यादा वो बाजारू चीज़ें खाने से, सप्लीमेंट्स वगैरह खाने से, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं नपुंसकता को ज़्यादा ये प्रमोट कर रहा है आजकल ये चीज़ें। लेकिन आप नेचुरल लेके करिए। डिजिटल मार्केटिंग और चैट जीपीटी तो मैं ज़रूर बोलूँगा, इस पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे, आप जानने की कोशिश करिए। ये अच्छी चीज़ है। चैट जीपीटी पर सिर्फ हेलो हाय मैसेज व्हाट्सएप करने के लिए नहीं, इसको अगर आप सीख गए ना तो इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। टेक्नोलॉजी के साथ ना कोऑर्डिनेट करो, विरोध मत करो। मेरे आपके बोलने से ना तो इंग्लिश खत्म हो जाएगा ना टेक्नोलॉजी। आई लव हिंदी पर्सनली इफ़ यू आस्क मी। और इंग्लिश के लिए हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है माई करियर डॉक्टर, जो हमारा मेन चैनल है उस पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो हम आपको दे रहे हैं, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको हम घर बैठे इंग्लिश सिखा देंगे, योगा फिटनेस के लिए भी हम आपको सिखा देंगे। और वैसे ही आप यूट्यूब पर एक्सपर्ट्स को ज़रूर देखिएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हाँ ये है कि फ्री में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है तो धीरे धीरे आप कोशिश करके बेसिक आप सीख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट है तो कहीं जाकर आप कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा डेटा साइंस के अंदर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही चीज़ करना चाहिए, लेकिन स्किल है, सीख लीजिए। कल को आप बिजनेस भी करेंगे, तो बिजनेस करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आएगा तो आप खुद ही अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट को, माई करियर डॉक्टर को, थोड़ी बहुत जो स्किल आती है उसके जरिए हम प्रमोट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसमें जाके करियर बना ही लीजिए। इंटर्नशिप और वॉलंटियरिंग क्या है? इंटर्नशिप का मतलब कहीं पर जाके सबसे अच्छा काम तुम तभी सीखोगे जब तुम्हें, ये कोई स्किल नहीं है लेकिन इसको मैंने इस कैटेगरी में रखा हुआ है। इंटर्नशिप जैसे कि मान लो आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाए, पैसे नहीं है, तो किसी डॉक्टर के पास जो कंपाउंडर होते हो, इंटर्नशिप ही तो होता है। हो सकता है पैसे भी दे ना भी दे, लेकिन चूंकि आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं ना जी, तो आप सीख पाएंगे। बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन के यहाँ जाके इंटर्नशिप कर लो। एनजीओ के बारे में जानना है, सोशल वर्क करना है तो किसी एनजीओ में जाके वॉलंटियर बन जाओ, फ्री में आप उसके काम कर दो। समर वेकेशन में चले जाओ, जब छुट्टी हो तब चले जाओ, 2 घंटे के लिए ही चले जाओ, लेकिन चले जाओ। अब सवाल ये है कि हम सीखेंगे कैसे? बहुत ही अच्छे से आप सीख जाएंगे। मेन चीज़ होता है आपके अंदर विल पावर। अगर आपके पास विल पावर है तो आप ज़रूर सीख लेंगे इन चीज़ों को। और ख़ास तौर से जो एवरेज बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, आप 2 घंटे ही टाइम दे के आप सीख लीजिए। ये सारी स्किल लाइफ में बहुत काम आएगा। मान लीजिए आप एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाते हैं, बाद में एसपी बन जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। चैट जीपीटी आता है, सिर्फ हेलो हाई नहीं करना, ये काफ़ी आप मदद करवा सकते हैं सरकार की इसमें। आप वॉलंटियरिंग, आपने वॉलंटियर बने, आप किसी एनजीओ के लिए, आपने काफ़ी कुछ सीखा। रियल लाइफ तुम सीखोगे, किताब में रियल लाइफ नहीं सीखोगे। रियल लाइफ तब सीखोगे जब तुम मार्केट में जाओगे। इंग्लिश से तो रियल लाइफ नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ हम रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। इंटर्नशिप आप ज़रूर करिए फ्री में, कहीं बिजनेस स्किल सीखने के लिए। कोई स्किल जब तक सीखोगे नहीं, आप खुद पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप कैसे एज्यूम करते हैं कि आप आने वाला कल आपका बेहतर होगा? तो ये 5 चीज़ जो मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। वॉलंटियर वाला आइडिया बहुत अच्छा होगा, जो अच्छे सोशल कॉज के लिए। हमारा जो शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत चैनल है, ये हमारे देश की शिक्षा तंत्र को अच्छा करने के लिए ही है। तो हमारी भी मुहिम है, बहुत जल्दी हम डोर टू डोर जाएंगे और ख़ास तौर से काउंसलिंग, मेडिटेशन, योगा, फिटनेस, अवेयरनेस पर हम बात करेंगे। तो इस पर भी हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्न्स की ज़रूरत होगी, हमें इंटर्न्स की हमें ज़रूरत होगी। तो ये 5 चीज़ करके आप बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये एवरेज और वीक स्टूडेंट के लिए, हालांकि कोई भी इसे कर सकता है, इंटेलिजेंट बच्चे भी कर सकते हैं अपने आप को बेहतर। कोई भी स्किल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। योगा फिटनेस की सबको ज़रूरत है बाबू, लेकिन करियर जो डेडिकेटेड हैं, जो कमज़ोर हैं, जो आईआईटी बीटेक नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए अगर आपका मैथ्स फिजिक्स कमज़ोर है तो आप इसमें करियर भी बना सकते हैं। और मेरा पर्सनली मानना है, स्टार्ट लोकल एंड गो ग्लोबल। स्टार्ट लोकल
एंड गो ग्लोबल। छोटे स्तर पे करिए, बहुत बड़े सपने मत देखिए एक ही बार में। मैं कमज़ोर हूँ और मैं चाहूँ कि मैं आईआईटी टॉप कर जाऊँ, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मैं शर्मा जी वर्मा जी के बच्चों को देखकर, तो मैं वही करूँ ना जो बेहतर है। या फिर एक मैं कोई सिरा पकड़ूँ, स्टार्ट लोकल एंड गो ग्लोबल। मार्केटिंग में भी मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इनफैक्ट जितने भी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, संदीप माहेश्वरी की बात करें, शिव खेरा, टीएस मदान और ऐसे बहुत सारे लोग, सब ने मार्केटिंग करी इन द स्टार्टिंग। तो मार्केटिंग में ना आप रियल चीज़ें सीखेंगे, पब्लिक स्किल सीखेंगे, सॉफ्ट स्किल डेवलप होगा, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक ऑलवेज, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।